आज जिस मेज में आप शरीक होने को हैं, ये एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा भेद है। आज हम सब ने मिलकर इस भेद को जानना है। मसीह यस्सु जो कि बेऐब बर्रा था और जिसने अपना बदन हमारे गुनाहों के लिए दिया, जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया, वो हमसे क्या फरमाता है। अजीज़ों, आज जैसा कि पास्टर जी ने फरमाया हमारे दरमियान खुदा की मेज़ है, तो हम अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि इसे हम पाक शराकत भी कहते हैं। शराकत यानी शरीक होना, हिस्सेदार बनना और किसी पाक चीज़ में। और इस मेज़ पर जो चीज़ें रखी होती हैं उसमें रोटी होती है जो कि मसीह यस्सु का बदन, और जो शीरा होता है वो मसीह यस्सु के खून से तशबीह रखता है। और आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमारा खुदावंद खुदा पाक है, बेऐब बर्रा है, और जब हम उसका बदन और खून लेते हैं तो वो हमारी रिहाई और शिफा का सबब बनता है। मगर कलाम खुदा इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों की तलकीन करता है। मैंने अरसा दराज से इस चीज़ का तजर्बा किया कि जब कभी भी मैं खुदा की मेज़ के पास आया तो मैंने इसे एक रस्म की तरह जाना। जैसे अक्सर होता है, हम लोगों में शादी की तकरीबात होती हैं, किसी को हार पहनाना है तो वो रस्म का हिस्सा है। अगर माइयों मेहंदी है, तेल लगाना है, मेहंदी लगानी है, रस्म का हिस्सा है। मगर आज जिस मेज़ में आप शरीक होने को हैं, ये एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा भेद है। आज हम सब ने मिलकर इस भेद को जानना है। इससे पहले कि हम खुदा की मेज़ के करीब आएँ, मसीह यस्सु जो कि बेऐब बर्रा था और जिसने अपना बदन हमारे गुनाहों के लिए दिया, जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया, वो हमसे क्या फरमाता है। उसकी दलील हम देखेंगे कलाम खुदा में से यूहन्ना 6 बाब, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 53। हम देखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या बताता है और हमें कलाम की रूह से उस चीज़ को कैसे समझना है। यूहन्ना की किताब 6 बाब और उसकी 53 वर्स, 53 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। मसीह यस्सु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, तुम में जिंदगी नहीं। हालेलुया। आमतौर पर हम जिंदगी और मौत का कॉन्सेप्ट इस चीज में लेते हैं कि अगर हम इस दुनिया में चल फिर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, तो वो जिंदगी है। और अगर हम इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, इस दुनिया में मौजूद नहीं, तो वो हलाकत या मौत है। मगर हकीकत में इसका मतलब कुछ और है। मसीह यस्सु इस दुनिया में आया ताकि हमें ज़िंदगी दे, और कसरत की ज़िंदगी दे। ज़िंदगी तो एक ही होती है, यह कसरत क्या चीज़ है। मसीह यस्सु चाहता है उसके लोग ज़मीन पर जोरावर हों और वो एक मसीह ज़िंदगी गुजारें जो कि मसीह का अक्स हो, मसीह की तालीमात का राइट अक्स हो। उसके लिए हमें क्या करना है, ये ज़रूरत है कि आज हम इस बात को जानें। उसके लिए हम देखेंगे वर्स 56, इसी बाब की 56 आयत हम देखेंगे। उसमें क्या खूबसूरत बात लिखी है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। अजीजों, जब ये पाक शराकत हम लेते हैं, उस बर्रे को, जब उस गोश्त को हम लेते हैं, तो हकीकत में हम उसे इनवाइट करते हैं, उसे हम अपनी जान में, अपनी रूह में जगह देते हैं। मगर उसका एक आम तौर पर जो हम देखते हैं, एक रस्मी मतलब है और एक उसका रूहानी मतलब है कि जब हम उसका गोश्त लेते हैं, उसका खून लेते हैं, तो हम उसमें शामिल हो जाते हैं, वो हम में जम हो जाता है और वो चाहता है कि हम उसकी मानिद होते चले जाएं।
हमें चाहिए कि हम पाकीज़गी का दामन थाम लें और जैसे वो पाक है, बेऐब बर्रा है, वैसे ही हम बेऐब हो जाएं। खुद को खाली करें, इससे पेशतर के हम उसके खून को और उसके बदन को लें, हम खुद को जांचें और इसको नामुनासिब तरीके से ना लें। अगर हम पहला क्रंथियों देखें 11वां बाब, उसकी 27वीं आयत, तो वहां इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी जान इसे नामुनासिब तौर पर ना ले। नामुनासिब क्या है? जो इसको जाने पहचाने बगैर ले ले और मुंह उठाए और खुदा का बदन और खून लेकर चला जाए, मगर वो अपनी रविशें और राहें ना बदले। क्योंकि जब खुदावंद खुदा हमें इस मेज के लिए दावत देता है तो वो हकीकत में हमें एक अहद में बांधता है, जो कि उसके खून का अहद है, जिसके बारे में खुदावंद खुदा ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए तुम यही करते रहना। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद खुदा ने जब हमें अपने साथ इस पाक ज़राफ़त में शरीक किया है तो उसने हमारा स्टेटस बदल दिया है। कैसे उसने हमारा स्टेटस बदला है? क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदा मुजस्सम होकर जिस्म की सूरत में इस दुनिया में आया और उसने हमें अपने अजीजों में शामिल जाना और अपनी मेज में हमें शामिल किया। जब हम उसकी मेज में शामिल होते हैं तो फिर हम आम नहीं रहते, फिर हमारा स्टेटस बदल जाता है और वो चाहता है कि जब हम उसकी मेज की तरफ आएं और जब भी हम उसका बदन और खून लें, इससे पहले कि वो हम लें, हम खुद को जांचें। जांचने से मुराद ये कि वो चाहता है कि हम लोग इससे पहले कि उसकी मेज की तरफ आएं, हम रिपेंट करें, हम तौबा करें, और अगर हम उसकी राह से जुदा हो चुके हैं तो खुद को दोबारा उसकी राह पर लाएं, उसके गले का हिस्सा बने।